पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है, जिससे किसी भी कस्टमर को असुविधा ना हो। कोई भी नई गाड़ी में वारंटी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भी हम विकास नगर में ही कर देते हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स जो देता है उसमें हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते, इसीलिए कस्टमर भी हम पर भरोसा करता है। कस्टमर का भरोसा ही मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स की पहचान है। हमारे यहाँ एलो व्हील्स की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, थर्ड फ्री सर्विस, पेरिडिक मेंटेनेंस सर्विस, वारंटी रिपेयर्स, 24 आवर्स मारुति मोबाइल सपोर्ट, टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्ट टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105955111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। जगह जगह लाशों के ढेर लगे हैं। परिवार का दर्द बढ़ता जा रहा है। जिस परिवार से कोई व्यक्ति मरता है उसका दर्द वो परिवार ही जान सकता है। ऐसा ही मामला विकास नगर में हुआ। विकास नगर के एक परिवार में उनकी माताजी को सांस लेने में दिक्कत हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज पूरा परिवार घर में क्वारंटीन है। ऐसे में पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है। सभी सदस्य कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर नगर पालिका की, तो नगर पालिका झूठे और खोखले दावे पेश कर रहा है। नगर पालिका के पास सैनिटाइज करने का लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन उस मोहल्ले, उस घर को अभी तक भी सैनिटाइज नहीं किया गया है। क्या कहेंगे इसको? दूसरे लोगों को ये बीमारी ना फैले, ऐसे में नगर पालिका का दायित्व बनता है कि उसको रोकने का प्रयास करें। इस संबंध में जब हमने माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नगर पालिका की ऐसी व्यवस्था है तो उनको तुरंत आदेशित किया जाता है कि वो ऐसे मोहल्ले में जाकर वहाँ पर सैनिटाइज करें। क्या नगर पालिका इस तरह के अगर मामले होते हैं तो उन पर उसको खुद कदम उठाने चाहिए, लेकिन नगर पालिका आखिर क्यों पीछे हट रहा है? नगर पालिका के जो ईओ हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे और चेयरमैन झूठे दावे पेश करने पर लगी है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि पूरे प्रदेश में जहां कोरोना काल के दौरान लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, अस्पताल के बेड फुल हैं और जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। कोरोना काल में विकासनगर बाज़ार को बंद कर दिया गया है, अन्य बाज़ार भी बंद कर दिए गए हैं और 3 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमने उस परिवार से बात की जिस परिवार ने अभी एक की मौत हुई है, और उस परिवार का दर्द हमने बांटने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं ये खास खबर। कोई टीम नहीं आई है। हमने अधिकारियों से ऊपर लेवल से बात करवाई है तो टीम कल आने को कही है। अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची है। सब टीमें फोन कर
बस और नवनीत जी, ये चल रहा है। नवनीत जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चलिए ऊपर वाले को मंजूर था कि आपकी मम्मी को ये दिक्कतें हुई, उनको उनकी डेथ हुई, लेकिन और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि क्या बोले, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई नगर पालिका ना कोई विधायक, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब खाना पूर्ति में लगे हुए हैं, सब फाइलों में अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं बस। जी यहाँ पे कोई सैनिटाइज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जी ठीक है, परसों जब हमने कहा तो पुलिस वाले तब थोड़े से सैनिटाइजर और वो दे गए थे मास्क। जी ठीक है, वो भी कहने पे भाई हमारे पे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तब जाके देखे, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने अपने पैसों से मंगवा के लगवाया है, जिससे कि हमें अपने परिवार को बचाना है। बस केवल उद्देश्य ही है, हम इन सरकार के भरोसे नहीं है और ये केवल खाना पूर्ति कर रही है। नवनीत जी, आपको अपने परिवार को नहीं बल्कि मोहल्ले के लोगों को भी बचाना है और मतलब इस बीमारी से लड़ना है और लड़के जीतना भी है। जी सर, जीतना है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी मांग रही है किसी और की माना जाए, इसलिए मैं तो कहूँगा पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज होना चाहिए कम से कम 2-2 दिन दिन में, जिससे कि ये जो वैश्विक महामारी है ये ना फैले। और हमारा जो घर है उसके, हम तो घर के अंदर ही हैं, घर के बाहर पूरा सैनिटाइज किया जाए। ठीक है जी, जिससे कि कोई भी अगर मान लो आगे चल रहा है, निकल रहा है, बाहर से निकलते ही हैं लोग, ठीक है, तो इस महामारी की चपेट में ना आए। मेरा यही आग्रह रहेगा बस। जी ठीक है नवनीत जी, मैं आपसे फिर जानकारी लेता रहूँगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।